गेट तक तो बहुत दूर है, मतलब सड़क पे से ही बल्ली लगा रखी थी, ताराबंद, नहीं अंदर जाना नहीं बाहर निकलना। अस्पताल में जब जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं बस सिम्टम्स देख के, और आदमी अपना मेडिकल से दवा लेता है। दवा लेने के बाद में फिर वो मजबूर है कि अपने घर में भी उसके पास जैसे बिजली नहीं आ रही है तो व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे ही जाएगा, और पेड़ के नीचे जाने के बाद वो वहीं पर उसी तरह से जो है अपना ढूंढता है। 80% जितने भी बीमार हुए हैं सब इलेक्शन के बाद। और लगभग कितने लोग बीमार हुए हैं? हमारे यहाँ पे ये समझ लो हमारे 50% तो हमारे घरों में मान लीजिए आप। प्रशासन ने अभी तक इवन सिंगल % कोई प्रयास नहीं किया किसी की जांच कराने का, किसी को किसी भी तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं देने का कोई प्रयास अभी तक उन्होंने नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है नेवला गोपालगढ़, जहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल में सुविधाएं ना मिलने की वजह से लोगों ने एक नीम के पेड़ के नीचे जो है एक तरह से अपना अड्डा बना लिया है, जहाँ पे जो भी लोग बीमार हैं वो ऑक्सीजन लेके किसी तरह से इंतज़ाम करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इन पेड़ों पे ऑक्सीजन को लटका कर जो है दवाइयों को लटका कर ग्लूकोज की, जैसे कि ये बॉटल देख रहे हैं आप, बॉटल्स को लटका कर जो है इलाज कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से लोग इस गांव के जो है यहाँ पे उन्होंने अपना इलाज किया है। गांव का स्थिति यह है कि हमारे गांव में लगभग 2100 वोटर हैं और आबादी बच्चों के समेत मिला के लगभग 5000 की आबादी है। और बुनियादी सुविधाओं में हालांकि हमारे यहाँ पर एक प्राथमिक एनम सेंटर भी है, जहाँ पर टीकाकरण वगैरह के लिए गांव में 2 आशाएं हैं, एक एनम को भी है चार्ज यहाँ पे, और प्राथमिक विद्यालय भी है। हमने एक स्टेडियम का निर्माण भी कराया है। तो ये हमारे यहाँ की स्थिति है। और कृषि का ही मेन व्यवसाय है लोगों का, मजदूरी और कृषि, यही 2 व्यवसाय में लोग यहाँ पर हैं। अच्छा। और अब स्थिति ये है आज की कि हमारे यहाँ 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था। 19 अप्रैल के बाद में हालांकि मैं भी 22 तारीख को मुझे भी फीवर हो गया था। 3-4 दिन फीवर में रहे हम लोग, खांसी भी रही, थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी रही, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह की स्थिति चुनाव के बाद से पूरे गांव की हो गई, और अब ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिस घर में कोई बीमार ना हो। अच्छा। हर घर में लोग बीमार पड़े हैं। प्रॉब्लम सबको एक जैसी है, खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? कब से आपको परेशानी हो रही है? 29 तारीख को वैक्सीन लगवाएगा। अच्छा। उसी दिन तबीयत खराब हो। अच्छा, तब से तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 दिन लगभग हो गए हैं। तब से ही बीमार, तब से आप इसी तरह बीमार हो? ये मतलब ये वाला जो सिस्टम है पूरा पेड़ के नीचे जो ये करने का, ये कब से चल रहा है? इससे कुछ फ़ायदा हुआ क्या? हाँ, पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। इससे फ़ायदा थोड़ा हो रहा है, लेकिन देखिए जैसे कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल की जो है सर्विस मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिलने की वजह से जो है इस तरह के इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो कैसा, मतलब क्या आप लोगों को सपोर्ट मिला, हॉस्पिटल से जगह मिली, या फिर आप लोग इससे खुश हैं कि नहीं यहीं पे हमने इंतज़ाम कर लिया? हॉस्पिटल में जो है पहले प्राइवेट में गए थे, वहाँ पर जगह नहीं मिली, उन्होंने ट्रीटमेंट लिख दिया। उसके बाद फिर सरकारी हॉस्पिटल गए, उन्होंने जिले के लिए बोला, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं बनी, फिर वापस ले आए हम रात को, तो यहीं पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कैलाश हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ के एरिया में लगता है। हमारे आदरणीय सांसद जी का हॉस्पिटल है वो जी। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पर ये कह देते कि बेड नहीं है, तो लोग वहाँ से वापस होते हैं। दूसरे अस्पताल में जब जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं बस सिम्टम्स देख के, और आदमी अपना मेडिकल से दवा लेता है। दवा लेने के बाद में फिर वो मजबूर है कि अपने घर में भी उसके पास जैसे बिजली नहीं आ रही है तो व्यवस्था नहीं है, पेड़ के नीचे ही जाएगा, और पेड़ के नीचे जाने के बाद वो वहीं पर उसी तरह से जो है
अपना ढूंढता है। लोकल लोग हैं जो कंपाउंडर भी नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है इंजेक्शन लगाने का, तो वो लोग आ जाते हैं, उनको बोतल चढ़ा देते हैं, उनकी प्रेस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, उसके आधार पे दवाइयाँ दे देते हैं। इस तरह से लोग अब जी रहे हैं, मतलब जैसे आपको बचा रहे हैं कि कैसे ही जिंदा रह पाएंगे। प्रधान जी ने कराया था 2020 में, 2021 में ना कोई सैनिटाइजर है, ना ही कोई वैक्सीन वो कोविड टेस्ट हुआ है, ना ही कोई मतलब स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ज़्यादा हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बोल रहे हैं। इसी कारण से जो गरीब लोग हैं अपना अस्पताल में जाते हैं, उनको स्पेस वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए वापस रिटर्न हो जाते हो, यहीं पे अपना इलाज करा रहे हैं स्थानीय डॉक्टर से, उनको थोड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा, कौन डॉक्टर हैं जो अभी आए थे वही देख रहे हैं यहाँ पे भी इंतजाम? अच्छा वो तो आज ही आई है बस। अच्छा, वैसे नहीं आते पहले कभी कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, ना कोई टेस्ट ना कुछ नहीं किसी को कोई वो नहीं है। अच्छा, और जो आप बता रहे हैं डॉक्टर वगैरह जो आते हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे ध्यान देते हैं, वो कौन है वो डॉक्टर्स? वो अभी क्या कोई मिल जाएंगे यहाँ पे? नहीं, वो तो अपना अच्छा दूसरे गाँव से आ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर भी दूसरे गाँव से आ रहे हैं। जब अस्पताल में हम लोगों को कोई ले नहीं रहा है तो फिर क्या करेंगे? तो सरकार का मतलब रवैया क्या लग रहा है आप लोग को? सरकार का क्या इनफ काम कर रही है सरकार? सरकार का कोई वो नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि हमने बहुत वो लगाए हुए हैं गाँव में जाके। हमारे गाँव में तो कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, योगी जी तो बता रहे हैं कि गांव-गांव में जाके उन्होंने सुविधाएं जो हैं पहुंचा रहे हैं। कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है कैसी भी। जो सुविधा है हमारी लोकल में पेड़ के नीचे रख लो मरीज को, डॉक्टर है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से लेके आ जाता है, और वो डॉक्टर भी जो है वो बाहर दूसरे गांव के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के मतलब नहीं। तो वो क्या मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर हैं कि वो ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल का ही चल रहा है? अच्छा, डॉक्टर तो सर्टिफाइड है। अच्छा, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र जी। आप इसी गांव के? पूरा नाम? सुरेंद्र तालान। सुरेंद्र तालान जी। मैं भी 19 दिन इसी पेड़ के नीचे रहा हूँ। आप भी रहे हैं? 19 दिन। अच्छा, 19 दिन। तो आपको क्या दिक्कत थी? मतलब वो जांच करवाई थी, वही टाइफाइड मलेरिया आता है। कोविड नहीं आया था आपका? कोविड मेरी जांच ही नहीं हुई। अच्छा, जांच नहीं हुई कोविड पर मैं फिट हो गया हूँ, खाना अब एकदम आप ठीक हो गए? खेतों पे भी जाता हूँ। नहीं, उस दिन 19 दिन तक यहीं रहा हूँ पेड़ के नीचे। मतलब एक तरह से जितने लोग बीमार हो रहे हैं वो यहाँ पे आके अपना, ऐसा है कि पेड़ है नहीं गांव में और खुली जगह है, तो इसीलिए आ जाते हैं। तो इससे फायदा भी हो रहा है लोगों को? फायदा हुआ है सबको ही। प्रशासन की स्थिति यह है कि प्रशासन ने अभी तक इवन 1% कोई प्रयास नहीं किया किसी की जांच कराने का, किसी को किसी भी तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं देने का कोई प्रयास अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, संपर्क किया कि हमारे गांव में जांचें होनी चाहिए। बावजूद इसके उन्होंने यही कहा कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास जैसे ही स्टाफ होगा हम कराएंगे, इस तरह की बातें। सीएमओ को भी अप्रोच किया मैंने, फ़ोन नहीं उठता है। अच्छा, एक आधा बार फ़ोन उठाया किसी ने, उनके स्टाफ ने, तो कह दिया कि अभी सीएमओ साहब मीटिंग में बिजी है, कोई कॉल बैक नहीं हुआ उसके बाद से। तो ये प्रशासन का रवैया है। ये जो सबसे बड़ा रीजन है, चुनाव के कारण ज्यादातर लोग बीमार हुए हमारे यहाँ पे। चुनाव के जस्ट बाद? हाँ जी मैम, 80% जितने भी बीमार हुए हैं सब इलेक्शन के बाद। और लगभग कितने लोग बीमार हुए हैं हमारे यहाँ पे? ये समझ लो हमारे 50% तो हमारे घरों में मान लीजिए आप। अच्छा, और लोग मतलब कितनी आबादी है गांव की? 2500 में। 2500। और कितने लोग लगभग बीमार हुए? कम से कम आप मान के चलो 1000 की। अच्छा, जो टेस्टिंग नहीं हुई लेकिन उनको सिम्टम थे? अच्छा, और मौतें कितनी हुई हैं? मौतें 4। गंगावती जी, आप भी बीमार थे क्या? आप भी पेड़ के नीचे कितने दिन रहे? ऐसी रही मैं 5-6 दिन में, तो मैं खुले सही है, घर में पड़ी रही खुले से। मैं डॉक्टर की बोतल चढ़ती नहीं है, टाइफाइड मलेरिया बताया मुझे। अच्छा, कोविड का टेस्ट हुआ था आपका? कोविड का नहीं हुआ था? अच्छा, हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, टेस्ट नहीं हुआ था, सिम्टम्स आए थे, टेस्ट नहीं हुआ था। तो आप जब ये आपको बीमारी फील हुई तो आप यहाँ पे आके पेड़ के नीचे ही कितने दिन तक थे? कितने दिन तक? आज आए ऐसे तो जब गर्मी हवा चली तो जब बैठ आए। अच्छा, अच्छा। दिक्कतें ये है कि लोग ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, अब तो कम हो गया पॉजिटिव रेट पहले के डिफरेंस में। हम गांव-गांव डीएम साहब के आदेश अनुसार गांव-गांव कंडक्ट करा रहे हैं, सैंपलिंग करा रहे हैं पॉजिटिव निकालने के लिए, ताकि उनको टेस्ट करके ट्रीटमेंट कर सके। तो लाइक दैट पेशेंट ही वाज द पोस्ट वैक्सीनेटेड पेशेंट, and now that time he is going to admitted in government hospitals, Sarda
but he was forcefully recommended me to admitted in Kailash hospitals. Okay. My ambulance has ready here. तो उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो रही है। हाँ, लंग्स थोड़े से खराब हैं इनके। Okay. He has recovered from COVID. Not post COVID injection. अच्छा, post COVID वैक्सीन। Okay. और हमने अभी इनका एंटीजन भी कराया तो उसमें वो नेगेटिव है। ठीक है। और फर्दर वी रिकमेंड टू फॉर ICU रिकमेंडेशन। ओके। और वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है काम करने में? फुली कोई दिक्कत नहीं आ रही उस फ्रंट पे? तो शाम को दिशा निर्देश भी जारी होती है DM साहब के साथ जी, जो जूम मीटिंग होती है और अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गाँव में जाकर कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल ना होने की वजह से या फिर सुविधाएं ना होने की वजह से जो यहाँ पे एक तरह से लोगों ने अपना खुद का एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया है, कम्युनिटी हॉस्पिटल पेड़ के नीचे, शेल्टर कह दीजिए इसको, कि लोग अपनी खाट लेकर आते हैं, अपनी चारपाई, और अपनी चारपाई को यहाँ लगा के अपना पड़े रहते हैं। तो कंसोलिडेट होता है कि जो भी एक हेल्पर आता है उन सबको जो है एक ही जगह पर दवाई गोली भी करके चला जाता है। तो अपनी लोकल सुविधा एक तरह से लोगों ने अपनी बनाई हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।